मैं श्री सनातन धर्म सभा का कार्यकारी अध्यक्ष, मेरे पास भाई सुशील आज से 4 दिन पहले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड के अंदर शमशान भूमि है और शमशान भूमि में 4 साल से फाड़ करके फेंक रखी है और सारा शहर उससे दुखी है। तो मैंने कहा भी ये तो हम भी दुखी हैं, और मैंने तो इस विषय में गोपाल भाई को भी 2-3 बारी पर्सनली निजी तौर पे राजनीतिक से ऊपर उठकर भी फोन किया है कि यार इसका काम करवा दो, तुम्हारे नेतृत्व में ये काम हो रहा है। सुशील भाई जब मेरे पास आए तो मैंने सुशील भाई की बात को सुना, और दीनदयाल कंदोई जी इस संस्था के सचिव हैं, श्री अमरनाथ इस शमशान भूमि के हमारे श्री शमशान भूमि के सचिव हैं। मैंने उनसे कहा भी क्या कोई पैसे की तंगी है या क्या मामला है, ये काम चल क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसकी एक अलग से निर्माण कमेटी बनाई हुई है, जो इसका तोड़फोड़ भी उन लोगों ने किया है और इसका निर्माण कार्य भी वो लोग गोविंद कांडा जी के नेतृत्व में इस काम को किया जा रहा है। तो मैंने कहा भी ये गोविंद कांडा जी अपने निजी कोष से लगा रहे हैं या कैसे इसको बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा निजी कोष से का तो मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। तो मैंने कहा भी आप अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं तो चंदे का कोई हिसाब किताब, तो बोले जी मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने एक लिस्ट ये जारी करी है लगभग 3 करोड़ रुपए की, जो शहर से चंदा इकट्ठा किया गया है। ये मेरी लिस्ट नहीं है, ये दीनदयाल कंदोई जी जो इस संस्था के सचिव हैं, उन्होंने मुझे ये लिस्ट जारी करके दी कि ये लिस्ट जो है ये शहर के लोगों ने चंदा दिया है। नंबर 1 बात। तो मैंने कहा भी 3 करोड़ रुपए क्या आपको लग गया? बोले जी इस बारे में जानकारी आपको निर्माण समिति देगी। तो मैंने कहा भी इसके अलावा भी कोई पैसा कहीं से आया है? तो बोले जी इसके अलावा कोई पैसा कहीं से आया नहीं, और आया है तो मेरी जानकारी में। तो मैंने सुशील भाई को, मुझे उड़ती उड़ती सुनी थी भी नगर पालिका ने भी कुछ पैसा इस पर खर्च किया है। तो मैंने जब नगर पालिका के अपने सोर्स के माध्यम से पता किया तो 2021 के अंदर 7 टेंडर इसके लगे थे, और 2021 में उन 7 टेंडरों की रनिंग पेमेंट हो चुकी थी, वो अप्रोक्सीमेटली करोड़ों में थी। तो वो पेमेंट जो है, मैं कभी 2-3 करोड़ के आसपास तो ये चंदा है, और करोड़ों में 2021 में पेमेंट हो चुकी है। तो वो रुपया एक्चुअल में लगा कहाँ है? अभी हमारे चावला जी चलो हमारे बड़े हैं, और इन्होंने कहा भी तुम हिसाब किताब मत मांगो, तुम उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करो भी जो खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, इस काम को कर दो। मैं उनकी बात को बड़ा करता हूँ, नहीं तो मेरी इच्छा थी भी शहर को तुम हिसाब किताब दो भाई, ये रुपया गया कहाँ। पर चावला जी ने बड़े हैं, इन्होंने आदेश दे दिया भी हिसाब ना मांगो, सिर्फ आप ये मांगो कि ये बता दे भाई इसको खत्म कब करेगा। हाथ जोड़वा ले हमारे से, पैर वो परमात्मा अपने आप ले ले। सांकेतिक धरना दिया गया है, काम शुरू हो चुका है, आपकी क्या? नहीं, सांकेतिक धरना दिया हुआ है, जब इसकी मैं वही आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखो हम इस पैसे का हिसाब किताब नहीं मांग रहे, ये जो चंदा है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चावला जी से ऊपर उठ करके कहना चाहता हूँ, नगर पालिका ने जो पैसा लगाया है, मैं उस पैसे का, क्योंकि नगर पालिका का पैसा विद ड्राइंग लगता है, उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट पास होता है और वो लगता है। नगर पालिका ने 40 बाई 40 का यहाँ हाल कमरे की पेमेंट करी है। मैं पूछता हूँ वो 40 बाई 40 का कमरा आप भी देख के आओ कहाँ है, बने हैं कि नहीं बने। नगर पालिका की बाउंड्री वाल की ड्राइंग है, मैं दिखाता हूँ, आप सब पत्रकार बंधु यहाँ आए हो, वो जाकर के देख के आओ भी वो नगर पालिका वाली दीवार बनी है कि नहीं बनी। आप 2 शेडों के टेंडर लगे, 1 नंबर 2 नंबर शेड के टेंडर लगे हैं, उनकी पेमेंट हुई है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप खुद जाकर के उसकी वीडियोग्राफी करो भी कोई शेड बने हैं क्या उस ड्राइंग के मुताबिक। अब आपको अगली बात, रोड बनी है,
अरे अभी तो मिट्टी पड़ी है, रोड के पेमेंट कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया? मैं केवल नगर पालिका के पैसे की बात कर रहा हूँ। ये जो लोगों का चंदा है, ये चंदे का हिसाब मैंने तो दिया नहीं। वो चंदे वाले सोचेंगे भी कि उनका पैसा कहाँ गया है। नहीं, वो तो उन्होंने प्रधान ने दिया लिस्ट, ये लिस्ट तो प्रधान ने दिया, मेरी लिस्ट नहीं है ये। और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर डाली है प्रधान सेक्रेटरी ने, ये चंदा इकट्ठा हुआ है। ये जो नाम है, जिसमें गोपाल कांडा का भी नाम है 51 लाख रुपए का, प्रोफेसर गणेशी लाल जी का भी नाम है इसके अंदर। ये तो वो लोग सोचेंगे, प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने एक हाल कमरा बनाया है अपने पैसों से, उसका भी फर्श नहीं लग रहा। वो गणेशी लाल जी से पूछो भी तुम्हारे वो फर्श क्यों नहीं लग रहा भाई, वो पैसे कहाँ गए तुम्हारे? वो गणेशी लाल जी लेंगे हिसाब, मैं तो कैसे लूंगा उनके पैसों का हिसाब? मैं तो ये नगर पालिका के, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, मैं भी टैक्स भरता हूँ, उसमें हमारा भी हक है उसका हिसाब पूछने का। तो मैं नगर पालिका के जो, अब अगली बात सुनो, जैसे ये रोड़ा पड़ा, जैसे मैंने कई सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, अब नगर पालिका वालों के पसीना आ रहे, अब वो ड्राइंग बदलते फिर रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता भी तुम ड्राइंग आज तो बदल लोगे, जो तुमने पेमेंट करी है वो कैसे बदल? वो एमबी के अंदर जो तुमने, मैं भी ठेकेदार रहा हूँ, तो अब 10 सालों से ठेकेदारी छोड़ रखी है, जो तुमने 353 नंबर एमबी, जो 333 नंबर एमबी के अंदर एंट्रियां कर रखी हैं, उनको कैसे घुमाओगे? वो ड्राइंग को कौन, तुम्हारा बाप चेंज करेगा? उन ड्राइंगों को कौन चेंज करेगा? जो कमेटी ने, नगर पालिका ने पैसे दिए, और मेरा डीसी साहब से भी अनुरोध है, ये कितनी ड्राइंगें चेंज कर ले, मैंने सारी ड्राइंगें बरामद कर ली है, मैंने सारे बिल बरामद कर लिए हैं, और मैं जल्द, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। इस शिवपुरी के अंदर कमेटी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए, और उस कमेटी का जो मतलब ड्राइंग थी ना, जो चीज़ बननी थी वो नहीं बनाई। इन्होंने ठेकेदार से पैसे ले लिए, कटवा लिए, और काम नहीं किया इन्होंने। 2 साल से मतलब लोग, जनता परेशान थी। मैं भी जाग में आता था, ऊपर से तो भगवान का तप था, और जैसे चिता की आग होगी, तो मतलब यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। मैं रोज़ देखता था, मैं को यार बहुत बुरा हाल होने यहाँ पे, ये काम नहीं कराने। तो मेरे को मतलब 30 हुई कि मैं इस मुद्दे को उठाऊँ। तो अब ये लोग है ना, जब मैं इन्होंने को पता लग गया भी ये धरना प्रदर्शन करेगा, तो अब ये है ना रातों रात काम शुरू कराया है। क्यों भाई, ये पहले कहाँ गए थे? चलो अब भी है ना ये जागे, तो मैं तो ये कहूँगा कि शिवपुरी को है ना, मतलब बढ़िया तौर पे है ना, लोगों के बैठने की जगह, पानी का प्रबंध और वो करवा दे। और एक ये सड़क है, जो ये सड़क बन रही थी, अब तक तो है ना ये बन जाती, और सड़क इतनी बढ़िया बननी थी। इस नारियल फोड़ नेता ने है ना, ये मतलब राजनीति के हिसाब से भी ये मेरे से नारियल नहीं फुटवाया, इसलिए इस सड़क को भी बंद करवा दिया। आज आप भी आए हो इधर से, आप देखे हो क्या हाल है यहाँ पे सड़क का। और 1-2 बारिश और आ गई तो ये है ना, मतलब 2 महीने पे जाएगी, मतलब अब बनेगी नहीं ये सड़क। अगर 2 बारिश और आ गई तो खड्डे पड़ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा यहाँ की। हाँ, मैं तो यही कहूँगा नारियल फोड़ नेता को, तू तेरी मतलब चमका ले, खा ले, जो खाना है खा ले, हमारी सड़क और ये शिवपुरी का काम करवा दे। मैं तो यही इतनी बात कहूँगा। कौन है सर नारियल? आपको पता ही है जी, शहर वाले को सारा कौन फोड़ता है नारियल, एक ही बंदा है। नाम पूछने का कोई पता ही है था ना, सारा नाम का यहाँ से पैसा इकट्ठा करें। हाँ जी साहब, आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं और जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे हर इंसान को आना पड़ेगा। आना तो यहाँ कोई नहीं चाहता, लेकिन ये सच्चाई है कि जो पैदा हुआ है उसको जाना पड़ेगा। और समय तो चल के नहीं आएगा, लेकिन उसको 4 भाई अपने कंधे पे उठा के लाएंगे। अगर इंसान की अंतिम यात्रा थोड़ी सी सुखद हो, जहाँ उसका अंतिम संस्कार होना होता है, उसके साथी वहाँ पे जो आते हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो 2 घंटे जो लगता है, टाइम लगता है, वो कम से कम आराम से वहाँ बैठे रहें। और इस शिवपुरी का आज से 4 साल पहले द्वारा का निर्माण का शुरुआत हुई थी। करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए थे उसमें, शहर के लोगों ने। देखिए, सिरसा शहर बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के बहुत दानी सज्जन है। क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर होने के नाते ये जानता हूँ कि यहाँ कोई भी नेक काम हो,
उसके लिए सिरसावासी इतने अच्छे हैं। किसी भी प्रकार का कोई शमशान भूमि हो, गौशालाएँ हो और मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी अच्छा काम हो, सबके लिए तैयार रहते हैं। लोगों ने दिल खोल के उस टाइम पैसा दिया। जैसे सुशील जी ने बताया 2 करोड़ 20 लाख कमेटी ने भी दिया। अब वो पैसा का 4 साल हो गए धूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि सोशल होने के नाते हमारे के दुख सुख में पहुंचते हैं जितना पहुंचा जाए। बैठने की जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ऊपर सिर्फ एंगल लगा के शेड खड़े किए हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई राजनीति यहाँ करने नहीं आया, क्योंकि मैं भी इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में बहुत हिस्सा लेता हूँ। सेक्टर 19 का भी मैं 13 साल से सेवा कर रहा हूँ। हमने एक जो जंगल था, 1 साल में हमने उसका निर्माण कर दिया, सिर्फ 1 वर्ष में। जितनी हमारे पास जगह थी बहुत सुंदर किया। जिस दिन शुरुआत की उस दिन लोगों ने आके वहां पे अपना दान पुण्य किया। उसके बाद आज 13 साल हो गए हम किसी के पास पैसा नहीं मांगने गए। और आपको बात बताऊं, हमारा एक भी 100 रुपए का मेंबर भी नहीं है। लोग कहते हैं भी आप मेंबर बनाओ और करो। मैं कहा भाई हमारा तो 10-20 रुपए से ही काम चल रहा है। जो आते हैं अंतिम संस्कार में वो 10-20 रुपए डाल जाते हैं। हमारा जितना खर्चा है, हमें लोग रोजाना कोई 10 लाख देने को तैयार, कोई 15 लाख देने को। मैं कहा हमारा जितना काम था वो हो चुका, यहाँ जरूरत नहीं। ज्यादा पैसे आएंगे, गंदगी फैलेगी, राजनीति फैलेगी, लोग सोचेंगे। हम नहीं किसी से वास्तव में कहते हैं भाई हमारे पास जितनी जगह थी उतना काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तो कोई पैसे की कमी नहीं है और जगह की कोई कमी नहीं है। और लोग सिरसा के बहुत अच्छे हैं ही हैं। लाखों लोग तो इसके मेंबर हैं जी। मैं भी जैसे सुशील कुमार ने कहा, राजनीति ना की बात ना करते हुए, देखो जिन्होंने खाना वो तो खा के रहेंगे। खा लो, पी लो, पेट भर लो, उसके बाद जो बचा वो तो लगा दो। सारा शहर गंदगी से हटा पड़ा है। मैं सिरसा वासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ और बताता भी हूँ, देख लेना आने वाले दिनों में हम लोग सभी लोग नरक भोगेंगे। और ये बरसात का सीजन आज से जैसे शुरू हो रहा है, अब भी हम वहां से आए, निकलना गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो अभी देखना जनता भवन रोड पाड़ के छोड़ा हुआ, सारिया बाजार पाड़ के रखा हुआ सारा शहर। और ये ना कभी काम हुआ है ना होगा। जब से ये बंधु लोग आए हैं राजनीति में, देख लीजिए, अगर ये बंदा अच्छा होता तो ये 3 बार हार क्यों आ रहा। 3 इसकी हैट्रिक लग चुकी है, इसकी 1 हैट्रिक लग चुकी, 3 बार ये। अगर ये लोगों से जो पैसा लेते हैं या दान पुण्य करने की सोचते हैं, ईमानदारी से लगाया जाए तो लोग भी इनको चाहेंगे। मैं फिर आपके माध्यम से बेनती करना चाहूंगा, ये जगह ऐसी है, यहाँ सबको आना है। हो सकता है उन्होंने सोच रखा हमने नहीं आना, लेकिन नहीं, सच्चाई तो ये है, आना सबको पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सीएम साहब को भी ये निवेदन करना